अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त बूट पाइपिंग का डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने बुकरम की लंबाई और चौड़ाई 8 और 10 इंच के हिसाब से ले ली है। ये रैंडमली हमने ली है। अब गले की चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाना है 3.5 इंच पे। खुल के ये गला 7 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी लंबाई, जो गले की लंबाई है, उसके लिए हमने 4.5 इंच पे निशान लगाना है पहले, और 4.5 इंच के बाद हमने 2 इंच पे अगेन निशान लगाना है। और ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। अब हमने चौड़ाई वाले निशान को और लंबाई यानी 4.5 इंच वाले निशान को आपस में गोलाई के रुख जोड़ देना है, ये गोलाई दे देनी है। अब हमने 1 इंच के फासले पर बुकरम का एक्स्ट्रा जो हिस्सा है वो कटिंग कर लेना है, और गोलाई जितनी हमारी आ रही है गले की उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। अब ये जो 2 इंच की लंबाई हमने ली थी ना, इसको हमने आधा इंच के फासले पर थोड़ी सी हमने इसके जो स्लिट है उसकी कटिंग करनी है, बहुत थोड़ी सी माइनर सी, और बहुत ज़्यादा सीधी स्लिट भी नहीं होगी, बस इसमें थोड़ी सी ये वी शेप आ जाएगी, ठीक है, आधा इंच। तो अब हमने इसको बुकरम को पेस्ट कर लिया था फैब्रिक के ऊपर। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी हमने सिलाई कर लेनी है। आज का ये गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन रहा है कि हम बूट पाइपिंग भी बनाएंगे, लेकिन बहुत आसान तरीके से बिना किसी कट के हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब हमने शर्ट के फ्रंट पार्ट के ऊपर इस गले को पेस्ट किया, यानी दरमियान से हमने इसकी लाइन लगा लेनी है, स्टिच कर लेनी है, और साइड से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में हमने सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, बस आहिस्ता आहिस्ता से हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर बिगनर्स मुझे देख रहे हैं तो सेम यही जो प्रोसीजर है, अगर आप आगे गला कुछ भी नहीं बना रहे, सिर्फ सिंपल गला बनाना चाह रहे हैं, तब भी आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सिंपल गला स्टिच कर सकते हैं। इसके बाद जो कटिंग होगी और तुरपाई होगी बस जस्ट उतना ही, और उसके बाद लेस जो आपने लगानी होगी सिंपल लेस लगा लीजिएगा। बूट पाइपिंग लगाने के वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा तरीके आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल तरीन। तो आपने चैनल पर जाकर विज़िट लाजमी करना है। अब यहाँ पे देखिए तमाम गले के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने काट लिया है, और कट्स लगाएंगे गोलाई की सूरत में, यानी जहाँ जहाँ गोलाई आ रही है हमने वहाँ पे कट्स लगा लेने हैं। अब बुकरम के मोड़ने का कुछ इस तरह से तरीका होता है कि एक जानिब से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को और दूसरी जानिब से भी, दोनों जानिब से बुकरम के ऊपर पलट लिया, और पूरे बुकरम को हमने फिर पलट लिया। इस तरह से जो कॉर्नर है, जो हिस्सा है नोक वाला, वो बहुत अच्छे से बाहर की तरफ निकल आता है। अगर फिर भी थोड़ा सा कसर रहे तो आपने छोटी सी बारीक सी पिन की मदद से भी इसका जो हिस्सा कोना है वो आपने निकाल लेना है। अब हमने 14 इंच की लंबाई पे निशान लगा लिया है नीचे तक, यानी हमें जितनी स्लिट चाहिए उतना हमने निशान लगाया। आप चाहें तो 16 इंच या 15 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अच्छा, अब करना ये है कि बिल्कुल सिंपल हमारे पास ये पाइपिंग है जिगजैग वाली, और ये फैंसी टच में आती है, यानी फैंसी फैब्रिक होता है इसका। तो इसको डबल फोल्ड करके हमने बिल्कुल बूट पाइपिंग के जितने ही हमने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है एक जानिब से। और जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो कोशिश करें कि शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल एक ही जितना ये फोल्ड होना चाहिए, और जितनी पाइपिंग हमने रखनी है उतने हिसाब से हमने इसको फोल्ड करना है। अब तमाम इस पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया, और अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है ताकि पट्टी बिल्कुल इक्वल हमारी लगे जब भी हम लगाएं। अच्छा, यहाँ पे इस गले का शेयर करने का मकसद ही मेरा ये है कि क्योंकि हम जब ईद या कोई फेस्टिवल या कोई शादी आ रही होती है तो हमारे ऊपर इतना स्टिचिंग का बर्डन होता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि कम से कम वक्त में बहुत अच्छे से और डिज़ाइनर गले की स्टिचिंग हमारी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था नीचे की जानिब, उसी जानिब हमने उल्टी साइड से, यानी नीचे वाली साइड से, इस पट्टी को जो हमने रेडी किया था उसको इस तरह से बराबर, बिल्कुल फासला इसमें नहीं होना चाहिए, दोनों हिस्सों को बराबर जोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है एक जानिब से, निचली साइड से। तो इसकी जो एक्स्ट्रा पट्टी की जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसको सीधा करेंगे कुछ इस तरह से ताकि जो सिलाई है वो नज़र ना आए, और नीचे से बहुत सफाई के साथ हमारी पाइपिंग नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी ये कॉर्नर हमारा होना चाहिए। अब ग्लू लेंगे, ग्लू की मदद से हमने नीचे का जो एक साइड का और दूसरी साइड का
की पाइपिंग का हिस्सा जो है वो हमने इस तरह से मिला लेना है। यानी जो बिल्कुल स्लिट की लाइन होती है एक जानिब से और दूसरी जानिब से ग्लू की मदद से अब हमने इस पाइपिंग को लगा लेना है, पेस्ट कर लेना है। स्टिचिंग हम बाद में करेंगे, एक ही सिलाई में हमारी स्टिचिंग हो जाएगी इसकी। तो अच्छे से इसको सेट करते हुए हमने इसको मिला लेना है। अब यहाँ पे अच्छे से हमने ग्लू लगा लेनी है, एक्स्ट्रा पाइपिंग की कटिंग कर लेंगे और मोड़ते हुए बहुत ख्याल रखना है ताकि शेप गले की ख़राब ना हो। और अब हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद बस जस्ट हमने एक ही सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते वक्त हमने इस तरह की सिलाई लगानी है ताकि पाइपिंग का इफ़ेक्ट जो है वो ख़राब ना हो। यानी एक जानिब से एक सिलाई लगाई और फिर सिलाई को कट करते हुए दूसरी जानिब से हमने सिलाई को स्टार्ट कर लेना है। दरमियान में हमारी सिलाई नहीं लगेगी। ऊपर तक अब हमने इसको स्टिच कर लेना है और बैक साइड से हमने तुरपाई की मदद से पाइपिंग को पक्का कर लिया था। तो यहाँ पे अब हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये इतनी सफाई से पाइपिंग वाली जो पट्टी है वो लग चुकी हुई है। बिना किसी कट के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, कम वक्त में बन जाने वाला खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन है। और इसमें बटन्स या टसल्स जो मर्ज़ी आप लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा। और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से खूबसूरत से नित नए गलों की डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के साथ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।